मेरे प्यारे दोस्तों, रीजनिंग के डेज एंड कैलेंडर टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं प्रीवियस ईयर एग्जाम के पूछे गए ढेर सारे प्रश्नों को लेकर एकत्र हुआ हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसमें उन सारे प्रश्नों को ले लिया गया है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आओ इसकी लगातार प्रैक्टिस करें। मैं ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा? याद रखेंगे, सामान्य वर्ष के, जो लीप नहीं है, सामान्य वर्ष के बाद वाले वर्ष में कैलेंडर, पूरा का पूरा कैलेंडर एक दिन भाग जाता है, एक दिन आगे हो जाता है। यदि 15 अगस्त 1997 को फ्राइडे है, तो अगला साल 15 अगस्त को सैटरडे होगा, क्योंकि 97 भी जनरल ईयर है और 98 भी जनरल ईयर है। दोनों में 15 अगस्त है, सेम दिन है। तो याद रखेंगे, सामान्य वर्ष के बाद वाले वर्ष में कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ये फ्राइडे है, तो आंसर इसका सैटरडे होगा। इस ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ये। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2। यदि वह वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? याद रखना, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष उस वर्ष को मैं बोलता हूं जो लीप वर्ष नहीं है। तो सामान्य वर्ष में वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, अंत उसी दिन से होता है। यानी 1 जनवरी को यदि सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। तो याद रखना, इस वर्ष का पहला दिन फ्राइडे है, तो अंतिम दिन भी फ्राइडे ही होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3। यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? वही प्रश्न, सामान्य वर्ष के बाद, सामान्य वर्ष में वर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, अंत भी उसी दिन से होता है। 1 जनवरी को 2003 में मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा, यानी ट्यूसडे। और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए होगा। तेजी से देखते चले, इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करते चले। देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। सीता का जन्म रविवार 28 नवंबर 1980 को हुआ था। उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष में होगी? तो याद रखना, उसी वर्ष में रविवार को उसका वर्षगांठ होगा जिस वर्ष में 1980 का कैलेंडर रिपीट करेगा। 1980 एक लीप ईयर है, लेकिन याद रखना, 1980 में अगर 29 फरवरी के पहले की कहानी होती, तो ऐसे कंडीशन में वो रिपीट करता 28 साल बाद, क्योंकि लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट करता है। लेकिन यह कहानी
29 फरवरी के बाद की है, और ऐसे में हम लोग 1980 में 6 जोड़ेंगे। जब इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1986। अब देखो जरा सा इसके बीच में कितने लीप ईयर है, तो एक ही लीप ईयर है 1984। और मैंने तुम्हें बताया था कि 6 जोड़ने पर यदि एक लीप ईयर पड़े तो 6 साल पर, और 6 जोड़ने पर अगर बीच में 2 लीप ईयर पड़े तो 11 साल पर कैलेंडर रिपीट करता है। क्योंकि इसमें 6 जोड़ा, एक ही लीप ईयर आया, इसलिए 6 साल पर रिपीट करेगा। तो 1980 में 6 जोड़ेंगे तो 1986 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। अब यही कहानी अगर 29 फरवरी के पहले 1980 का होता तो 28 साल पर कैलेंडर रिपीट करता। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5, 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा? इसके कहने का मतलब है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो आओ एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कराता हूं। मान ले 1801 से 1900, कहीं से भी आप ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने जब कॉन्सेप्ट दिया था तो बताया था कि यदि शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष ना हो, अब शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं कैसे पता करेंगे? तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे। ये 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए लास्ट ईयर लीप ईयर नहीं है। और जब लास्ट ईयर लीप ईयर ना हो तो इसमें 24 लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर्स होंगे। अब देखो यहां पर 1901 से 2000 के बीच अंतिम वर्ष 400 से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल है, तो इसमें 25 लीप वर्ष होंगे। इन 100 सालों में 25 होगा, लेकिन इस 100 साल में 24 ही होगा। अब आओ 2001 से 2100, 2100 400 से डिविजिबल नहीं है, वो एग्जैक्टली नहीं कटेगा, इसीलिए इसमें 24 लीप ईयर होंगे। 2000 सॉरी 2101 से 2200, ये 2200 भी 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, यही एक है जो पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए यहां भी 24 ही होगा। अब 100 साल, 100, 200 साल, ये 300, ये 400 साल हो गया। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 97 लीप वर्ष होगा, यानी लगातार 400 सालों में 97 लीप ईयर होगा। ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। याद रखना, शताब्दी का अंतिम वर्ष लीप ईयर है कि नहीं, इसको जज करने के लिए हम उसे 400 से डिवाइड करते। अगर वो डिविजिबल होगा तो लीप वर्ष होगा, और नहीं होगा तो लीप वर्ष नहीं होगा। जो लीप वर्ष नहीं होगा उस 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे, और अगर लीप ईयर होगा तो 100 साल में 25 लीप ईयर होंगे। और इस तरह से हम लोग इसको विश्लेषण करते। नोट करें इसे। निम्न में कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं है? तो रट लीजिए इसे। टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूं, मंगलवार,
गुरुवार और शनिवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। टी, टी और एस, ना ये अंतिम दिन, ना ये अंतिम दिन, ना ये अंतिम दिन, और इन तीनों में ट्यूसडे दिया हुआ है, इसलिए आंसर इसका डी होगा, और डी बना के हम लोग आंसर दे देंगे। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? कोई भी वर्ष लीप वर्ष है, उसके अंतिम दो डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 70 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 चौक 72, ये कट गया। ये 4 से नहीं कटेगा, और ये भी लास्ट वाला दोनों डिजिट 4 से नहीं कटेगा। चूंकि ये 4 से कट गया, इसलिए ये एक लीप ईयर होगा, 1972। सो आंसर इसका बी होगा। नोट करें इसे। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? देखो यहां सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष के अंतिम दो को 4 से मत डिवाइड करना। ये पूरी संख्या क्या 400 से कटेगी? ये पूरी संख्या क्या 400 से कटेगी? इसको देखो कि ये 400 से कटती है कि नहीं, और इसको देखो 400 से। तो 4 छक 24, 4 चौका 16, 4 पचे 20, लेकिन ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। ये हमारा लीप वर्ष नहीं हो सकता। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था, तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? ऐसा आपसे पूछता है। देखो याद रखना, ये 96 एक लीप ईयर है, लेकिन याद रखना 1996 से 1997 इनके बीच में जो फरवरी आ रही है 29 फरवरी नहीं है, इनके बीच की जो फरवरी है, क्योंकि ये कहानी मार्च से शुरू हो रही है और यहां मार्च तक चल रही है। लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें फरवरी 29 की हो। तो इस दोनों के बीच में जो फरवरी आ रही है वो 96 का नहीं आ रही है, 97 का आ रही है। अर्थात इनके बीच में जो वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा, वो एक जनरल ईयर होगा। और तुम्हें पता है किसी जनरल ईयर के बाद वाले वर्ष में कैलेंडर एक दिन आगे की ओर प्रोसीड कर जाता है। सो यह शुक्रवार है, तो हमारा आंसर 10 मार्च को शनिवार होगा। ऐसा हमारे विकल्प संख्या सी में है, इसलिए आंसर इसका सी होगा। याद रखेंगे, हमें फरवरी से ही जज करना है कि वह साल लीप ईयर है अथवा लीप ईयर नहीं है। इनके बीच में जो फरवरी पड़ रहा है वो फरवरी 97 का है, अतः 97 का फरवरी लीप ईयर की फरवरी नहीं है। सो इनके बीच में एक जनरल ईयर बसता है, और जनरल ईयर के बाद वाले वर्ष में कैलेंडर एक दिन आगे की ओर बढ़ जाएगा। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 10, 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? याद रखेंगे
10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 एक साल होगा। और एक साल में कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो याद रखेंगे 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 यानी 10 अगस्त 2002। यहां मंगलवार है तो 2002 में बुधवार होगा। तो 10 तारीख को बुधवार है। अब यहां से हमें 15 सितंबर तक जाना है। तो याद रखेंगे अगस्त महीना 31 दिन का होता है। तो दिमाग में बैठा करके रखे 31 दिन, क्योंकि 10 अगस्त को बुधवार है तो याद रखेंगे 31 दिन में 10 दिन हटा देंगे तो बच गया 21 दिन। अगस्त समाप्त हो गया। अब हमें आना है सितंबर। 2002 सितंबर में 15 सितंबर को ही आना है, इसलिए हम लोग यहां 15 दिन रखेंगे। अब देखो इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये जो बुधवार है उसमें एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो बुधवार है तो गुरुवार हो जाएगा। और गुरुवार हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, सो आंसर इसका ए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देना। 10 अगस्त 2001 से 10 अगस्त 2002 एक साल होगा। और एक साल में कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ जाता है। तो मैं लिख देता हूं 10 अगस्त 2002। यहां मंगलवार है तो यहां बुधवार होगा, वेडनेसडे हो जाए। अब देखो 10 अगस्त 2002 से हमें 15 सितंबर 2002 की कहानी निकालनी है। यहां तक तो हम जान गए, 15 सितंबर तक निकालना है। अगस्त महीना 31 दिन का होता है। 31 दिन में 10 दिन बीत चुका है तो बच गया 21 दिन। अगस्त खत्म। अब आया सितंबर। सितंबर में 15 दिन ही प्रोसीड करना है। अब इसको 7 सप्ताह के 7 7 दिन होते हैं, इसलिए इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसको 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। आज 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। अतः हमारा ये जो वेडनेसडे है इसमें हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ेंगे तो वो दिन थर्सडे बताएगा, और थर्सडे हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। नोट करें इसे, मैं आगे ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11। यदि 10 फरवरी 97 को सोमवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? याद रखेंगे 10 फरवरी 1997 इस दिन सोमवार है। अब 10 फरवरी 97 से 10 फरवरी 98, कैलेंडर एक दिन भागेगा तो हो जाएगा मंगलवार। मैंने बताया था कि सामान्य वर्ष के बाद वाले वर्ष में कैलेंडर एक दिन भाग जाता है। अब 10 फरवरी 98 से 10 फरवरी 1999 फिर कैलेंडर एक दिन भागेगा तो हो जाएगा बुधवार। अब 10 फरवरी
99 को बुधवार है और हमसे 18 फरवरी का पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 10 को बुधवार है तो 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को बुधवार होगा। 10 को बुधवार है तो फिर 17 फरवरी को भी बुधवार होगा, 7 दिन बाद भी बुधवार होगा। और हमसे 18 फरवरी का पूछा जा रहा है तो 17 को बुधवार होगा तो 18 को गुरुवार यानी थर्सडे होगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी। मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया ताकि तुम इसे प्रॉपर ढंग से समझ पाओ। नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 12, अगर प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर कौन सा दिन होगा? याद रखेंगे अक्टूबर 31 दिन का होता है और मैंने आपको बताया है कि 31 को 7 से भाग देंगे तो शेष 3 आएगा, 728 शेष 3 आएगा। और मैंने कहा था कि अक्टूबर मंगलवार, प्रथम अक्टूबर मंगलवार है तो प्रथम नवंबर में 3 दिन वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सो आंसर इसका फ्राइडे होगा। फ्राइडे बना के हम लोग आंसर दे देंगे। फिर से अक्टूबर महीना 31 का होता, रिमाइंडर 3 गिरेगा, 7 से भाग देंगे तो शेष 3 गिरेगा, यानी मंगलवार से 3 दिन आगे की ओर प्रथम नवंबर को बढ़ जाएगा। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। सो आंसर इसका फ्राइडे और फ्राइडे बना के आंसर दे देंगे। नोट करें इसे। 13 नंबर, यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो तो 10 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा? चलो सोचते हैं। 10 जनवरी 2002, इस दिन शनिवार है। जनवरी 31 का होता है, 10 दिन निकल गया तो 21 दिन बच गया, जनवरी खत्म। अब आया फरवरी पूरा का पूरा 2002। 2002 एक जनरल ईयर है इसलिए फरवरी 28 दिनों की होगी। अब फिर आएगा मार्च 2002, 31 दिन का। फिर आया 30 अप्रैल 2002, पूरा का पूरा 30 दिन आया। अब यहां रिमाइंडर गेम खेलेंगे, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0। 31 का 3 होता है और 30 का 2 होता है, ये सब बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो प्रारंभिक वीडियोस को जरूर जाके देखें, बेस से डेज एंड कैलेंडर को समझे। तो ये 3 और 2 5 आया, चूंकि ये सब 0 है तो शनिवार में हम लोग 5 दिन ऐड करेंगे। शनिवार में 5 जोड़ने से अच्छा होगा कि शनिवार में से 2 घटा दे। 5 जोड़े या 2 घटाए बात एक ही होता है, क्योंकि सप्ताह के 7 दिन होते। अगर 5 जोड़ोगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, इसे भी शुक्रवार आएगा। और शनिवार में से 2 माइनस करोगे तो शनिवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, गुरु होगा तो गुरुवार आया। और शनिवार में से 2 माइनस करोगे तो एक माइनस करोगे तो शुक्रवार और दूसरा माइनस करोगे तो गुरुवार, यानी ये दिन जो होगा वो थर्सडे होगा। और थर्सडे हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी हो जाए। और इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट करें इसे।
क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी महीने की 12 तारीख को बुधवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी ये दिन जो हमारा होगा 12 तारीख, वो फ्राइडे होगा। अब 12 को फ्राइडे, तो 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 को भी होगा फ्राइडे। अब 19 में 7 जोड़ेंगे तो 26 को भी होगा फ्राइडे। और हमें निकालना है 28 तारीख का, तो 26 को फ्राइडे, तो 28 को सैटरडे, संडे, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा तो यहां पर हो जाएगा संडे। और संडे हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 15। सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था। पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। पूजा किस दिन पैदा हुई थी? याद रखेंगे, सीता का जन्म फ्राइडे को हुआ और फ्राइडे से 15 दिन बाद, तो 7 7 14, सप्ताह के 7 7 दिन होते हैं, तो 15 को 7 से भाग देंगे तो 7 7 14 कट गया, बच गया शेष एक। तो फ्राइडे में एक जोड़ देंगे और फ्राइडे में एक जोड़ेंगे तो सैटरडे होगा। और सैटरडे हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन फास्ट चल रहा है, आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो वीडियो को पॉज करेंगे, पहले नोट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आरती 10 जनवरी को पैदा हुई। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई? गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी। 26 जनवरी को शनिवार था, तो 10 जनवरी को क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, 26 में से 7 माइनस करेंगे तो 26 में से जब हमने 7 माइनस किया तो आ गया 19। तो 26 को यदि सैटरडे है तो 19 को भी सैटरडे होगा। 19 में से 7 माइनस करेंगे तो 12 को भी सैटरडे होगा। और हमें 10 का चाहिए, तो 12 में से 2 और माइनस करेंगे तो सैटरडे में से जब हम लोग 2 पीछे जाएंगे सैटरडे का, तो सैटरडे से एक कम आएंगे तो होगा फ्राइडे, और फ्राइडे से एक कम होगा तो हो जाएगा थर्सडे। और थर्सडे हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी। याद रखना, 7 7 दिन जोड़ने पर सेम डे आता है, तो 7 7 दिन घटाने पर भी सेम डे आएगा। 26 में से 7 घटाएंगे तो 19, और 19 में से 7 घटाएंगे तो 12। ये सब सैटरडे होगा। और हमें 10 का चाहिए था, तो सैटरडे में 2 दिन और घटा लेंगे। घटाएंगे तो सैटरडे में एक घटाएंगे फ्राइडे और दूसरा घटाएंगे तो थर्सडे। सो आंसर इज थर्सडे, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966 को कौन सा दिन होगा? ये दोनों जनरल ईयर है और मैंने बताया है कि सामान्य वर्ष के बाद वाले वर्ष में कैलेंडर एक दिन भाग जाता है। ये बुधवार है तो अगला जो दिन होगा वो गुरुवार होगा, यानी थर्सडे होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 18, किसी महीने की तीसरी तारीख को शुक्रवार था, तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा होगा? ध्यान देना, 3 तारीख को फ्राइडे है, तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन, तो 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 तारीख आएगा। मैंने कहा था 7-7 दिन पर सेम होता है, तो 3 को फ्राइडे है, तो 7-3-10 को भी फ्राइडे होगा, 10-7-17 को भी फ्राइडे होगा, 3 को फ्राइडे, 10 को फ्राइडे, 17 को फ्राइडे, 24 को भी फ्राइडे होगा, तो 25 को सैटरडे हो जाएगा और सैटरडे ही हमारा आंसर होगा। ऐसा हमारे विकल्प में नहीं है, तो किसी को काट के बना लेंगे, विकल्प रॉन्ग है। आंसर इसका सैटरडे होगा, सैटरडे बना के हम लोग इसके आंसर को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? 21वें से यानी 21 को लेकर के कह रहा है, 5वां दिन, तो 21वें से 5वां दिन यानी 21 को लेके अगर गिनेंगे तो 5वां दिन 25 तारीख होगा। तो देखो, तीसरा दिन हमारा मंडे है, सोमवार है, तो 25 तारीख की कहानी पूछ रहा है। अब ध्यान लगाना, 3 को मंडे तो 7-3-10 को मंडे, 10-7-17 को मंडे, 17-7-24 को मंडे, तो 25 को ट्यूसडे होगा, और ट्यूसडे हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए 20वां प्रश्न, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार हो, तो उस महीने की 21 तारीख के, या से नहीं है, के है, के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो याद रखेंगे, 21 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, यानी 3 को सोमवार है, 3 को मंडे है, और 21 के 5 दिन पहले कह रहा है, यानी 16 तारीख की कहानी पूछ रहा है, तो 3 को मंडे, 7-3-10 को मंडे, और 10-7-17 को मंडे, तो 3 को मंडे, 10 को मंडे, 17 को मंडे, और मंडे से एक दिन पहले यानी 16 का पूछ रहा है, तो उस दिन संडे होगा, और संडे बना के हम लोग आंसर दे देंगे। और इस तरह से प्रीवियस ईयर आए 20 प्रश्नों की हम लोगों ने प्रैक्टिस की। वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखेंगे, ताकि एक कॉन्सेप्ट बन सके, और ऐसे प्रश्न आए तो आप उसका समुचित उत्तर दे सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।